सो वेलकम बैक इन 4 पार्ट। क्लास 12 का हम 23-24 के हिसाब से लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। वीडियो का चौथा पार्ट। वीडियो के अंदर अब आज हम बेसिक बात ये करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक अंतर यानी कि सोशल डिफरेंसेस कैसे पता किया जा सकता है। देखो, वर्तमान समय में आज की डेट में सामाजिक असमानताएं बहुत ज़्यादा है। कोई बंदा बहुत अमीर है, कोई बंदा बहुत गरीब है, कोई बंदा हद से ज़्यादा अमीर है और कोई बंदा हद से ज़्यादा गरीब है। सोशल डिफरेंसेस आज की डेट में पैसों से की जा सकती है और कहीं ना कहीं समाज में एक ओहदे से की जा सकती है। जो बंदा हायर पोस्ट पे है वो समाज के अंदर सारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं कुछ लोग अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो समाज के अंदर हायर पोस्ट में नहीं है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। सेम ऐसा ही आज की डेट में ये पता लगाना सोशल डिफरेंसेस बड़ा ही आसान है, जिसमें आम आदमी और मैंगो पीपल दोनों को ही बहुत ही बड़ी मात्रा में हरास किया जाता है, ह्यूमिलेटेड किया जाता है, एक्सप्लोइटेड किया जाता है। लेकिन अगर हम आज से 5000 साल पीछे जाएं तो समाज में कैसा अंतर है उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। पर इतिहासकर्ताओं ने किसी चीज़ों के बिहाफ पे इसको समझाने की कोशिश करी। ये बताया कि अगर समाज के अंदर सामाजिक अंतर अगर हमें देखना था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो वो सिर्फ 2 तरीके से ही देखा जा सकता था। कैसे 2 तरीके से? नंबर 1 था स्टडिंग अबाउट द ब्यूरियल्स, यानी कि कब्रें, जिनको हमने कहीं ना कहीं गड़ा हुआ पाया बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। जैसे कि ये चीज़ बिलीव की जाती थी कि लोग मरने के बाद अपने ही घरों के तहखानों के अंदर, अपने ही घरों के अंदर अपने लोगों की लाश को या डेड बॉडी को गाड़ दिया करते थे। और मोहनजोदाड़ो के अंदर हमें इसका प्रूफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इतना आप समझ जाएंगे। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो इट मीन्स आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहे हैं। दूसरी बात हमें जो पता चलती है वो पता चलती है स्टडिंग अबाउट द आर्टिफैक्ट, यानी कि कलाकृतियों को पढ़ना। इससे भी हमें समझ में आता है कि सामाजिक अंतर क्या था समाज के अंदर। मतलब कि आज के कंपैरिजन में और पुराने कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो समाज में सामाजिक अंतर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने 2 तरीके से पता लगाया। जैसे कि नंबर 1, इजिप्ट के वासियों को ये मानना था कि उस टाइम पीरियड में पिरामिड्स में हमें बहुत सारे ऐसे रूमर्स या देखने को मिला कि वो लोग मरने के बाद मम्मी के रूप में लोगों को दफना दिया करते थे और उनके साथ वो महंगी वस्तुएं दफना दिया करते थे जो कहीं ना कहीं उनको मरने के बाद दूसरी दुनिया में काम आएगी। ऐसे ही हड़प्पा वासी में जब हमारे क्या कहते हैं SM व्हीलर, सर मोर्टिमर व्हीलर, जब ये आए तो इन्होंने भी बताया कि हड़प्पा वासी के लोग भी कुछ ऐसे ही थे। मरने के बाद जो अपनी बेसिक चीज़ें होती थी वो लोग इस चीज़ को दफना दिया करते थे। और यही प्रूफ हमें मोहनजोदाड़ो में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इजिप्शियंस काफ़ी हद तक या तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से इंस्पायर रहे होंगे या तो मोहनजोदाड़ो के लोग या हड़प्पा वासी लोग कहीं ना कहीं इजिप्शियंस के साथ काफ़ी इंस्पायर रहे होंगे। और ये हमें काफ़ी हद तक तालमेल देखने को मिलता है। तो यानी कि जब कब्रें पढ़ी गई, जब कब्रों को ढूंढा गया, एक एक चीज़ों को ढूंढा गया, तो पढ़ने के बाद इन लोगों ने पाया कि कब्रों के अंदर सोशल डिफरेंसेस है। डेड बॉडीज़ के साथ अगर प्रीशियस चीज़ें देखने को मिलती है तो इसका मतलब वो अमीर है। अगर डेड बॉडी को अच्छी पकी हुई ईंटों से सही तरीके से कवर करा गया इसका मतलब वो अमीर है। और उसके साथ अगर ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, ज्वेलरीज, कॉपर मिरर, अगर ये सब देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वो बंदा अमीर है। अगर उसके साथ साथ ये चीज़ गणना की जा रही है कि मरने के बाद वो अपनी दूसरी ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इजिप्ट की चीज़ों से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर ये दफना रहे हैं तो ये हिंदू लोग नहीं हो सकते, है ना। तो ये थोड़ा बेसिक हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये लोग दफनाने में बिलीव रखते थे, जलाने में बिलीव नहीं रखते थे। और इससे हमें पता चलता था अमीरी और गरीबी के बारे में। दूसरी बात, अगर स्टडिंग अबाउट द आर्टिफैक्ट की बात करें तो हमें डेली बेसिस पे चीज़ें उपयोग में की जाती थी, तो वो चीज़ें अगर हमें कहीं पे मिल रही है तो इसका मतलब वो आम जगह होती थी। लेकिन अगर कहीं पे हमें लग्जीरियस चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि ऐसी चीज़ें जिनको बनाना बहुत मुश्किल होता था, जो रेयर ऑब्जेक्ट्स होते थे, जो कहीं सिलेक्टेड प्लेसेस में मिलते थे, और अगर ये चीज़ें मिल रही है कहीं पे तो इसका मतलब वो लोग अमीर हुआ करते थे।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो अमीरी और गरीबी में सोशल डिफरेंसेस को बताने की कोशिश करता है। और यही कालीबंगन, लोथल और सुरकोदा, उसके बनावली और धोलावीरा के अंदर हमें कुछ ये चीज़ें देखने को मिली। और जब ये चीज़ें देखने को मिली तो हमने अपने समाज में सोशल डिफरेंसेस को काफ़ी अच्छी तरीके से पता लगाया। तो ये तरीके थे। कुछ और तरीके अगर आपको पता है एनसीईआरटी के अलावा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।